हेलो गाइस, हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के नेक्स्ट टॉपिक को इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि डाइजेशन इन ह्यूमंस कैसे होता है। डाइजेशन इन ह्यूमंस स्टार्ट होता है बकल कैविटी या ओरल कैविटी और एंड होता है एनस पे। ये जो पूरा ट्रैक है वो कैनाल है, उसे बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल और डाइजेस्टिव ट्रैक। तो अलग अलग कंपार्टमेंट्स में ये डिवाइडेड है एलिमेंट्री कैनल। कौन से में? फर्स्ट है बकल कैविटी या ओरल कैविटी, सेकंड है ईसोफेगस और फूड पाइप, थर्ड है स्टमक, फोर्थ है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन जो कि रेक्टम में एंड होता है, और लास्ट है एनस। डाइजेशन जो फूड का होता है वो एज सुन एज फूड माउथ के अंदर पुट होता है तभी से शुरुआत हो जाती है। तो जो माउथ है उसे हम बोलते हैं बकल कैविटी या ओरल कैविटी। तो जो प्रोसेस ऑफ च्यूइंग द फूड उसे क्या बोलते हैं? मैस्टिकेशन। और जो सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं? सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं जो माउथ के अंदर यानी बकल कैविटी के अंदर फूड के साथ मिक्स हो जाता है। और उसको मिक्स करने में हेल्प कौन करता है? टंग। तो हमारे पास वेरियस टीथ्स भी अवेलेबल हैं ओरल कैविटी के अंदर जो च्यू करने के अंदर यानी चबाने के अंदर हेल्प करती हैं। कौन से टाइप्स ऑफ टीथ हैं? इंसीजर्स जो कि कटिंग टीथ कहलाते हैं, जिससे हम कट करते हैं। जो फ्रंट के जो टीथ होते हैं उन्हें बोलते हैं इंसीजर्स। कैनाइन जो टीयरिंग टीथ कहलाते हैं। फिर है प्रीमोलास ग्राइंड करने के लिए, और मोला ग्राइंडिंग टीथ हैं। अब टंग क्या है? टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन। वो किससे अटैच होता है? बकल कैविटी के फ्लोर के बैक ऑफ फ्लोर जो होता है नीचे, वो उससे अटैच होता है और फ्री होता है फ्रंट के, और चारों तरफ हम इसको मूव कर सकते हैं। टंग क्या क्या करता है? ये जो सलीवा होता है उसको फूड के साथ च्यूइंग के थ्रू उसको मिक्स करने के काम करता है। साथ में ये सॉलोइंग के काम यानी कि निगलने, जो खाना हमने चबा लिया उसको निगल के फूड पाइप या फिर ईसोफेगस के थ्रू उसको सॉलो करने में हेल्प करता है। दूसरा इसका काम यह है कि हमें बात करने में हेल्प करता है। अब सलिवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं? ये ग्लैंड्स क्या करते हैं? एक एंजाइम सिक्रेट करते हैं उनका, जिसका नाम है सलाइवा। उसके अंदर अमाइलेस होता है जो कि स्टार्च को, जो फूड के अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट होता है उसको सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन करता है। हमने इजीली च्यू कर लिया, सब कुछ स्लाइमी बना लिया। अब इसको किसके थ्रू जाएगा? ये ईसोफेगस या फूड पाइप के थ्रू। ये क्या है? लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। उसके अंदर फूड कहाँ तक जाता है? स्टमक तक जाता है। ये पाइप के थ्रू होते हुए स्टमक यानी नेक्स्ट अपने डेस्टिनेशन स्टमक के पास पहुंचता है। पर ये फूड ऐसा नहीं है कि हमने जस्ट खाया और ईसोफेगस में धड़ाम से नीचे जाके स्टमक में गिरा। ये एक मूवमेंट, वेव लाइक मैनर के थ्रू फूड नीचे जाता है, जिसको बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। कभी कभी हमें वॉमिट भी फील होती है, वो क्या होता है? वो किस मूवमेंट के थ्रू बाहर आता है? एंटी पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू वॉमिटिंग हो जाती है। अब हमारा फूड पहुंच चुका है स्टमक के पास। स्टमक किस शेप में होता है? जी और या फिर जे शेप में होता है। स्टमक सबसे वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है, और इसके वॉल्स कैसे होते हैं? थिक होते हैं, और इसके वॉल्स के ऊपर म्यूकस लगा रहता है, जिससे कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो सिक्रेट हुई है स्टमक के अंदर, उससे वो स्टमक जल ना जाए। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्टमक में प्रेजेंट होता है वो क्या करता है? फूड को और डाइजेस्ट होने में, यानी जो प्रोटीन होता है फूड के अंदर उसको डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है और ब्रेक डाउन करता है इजी और सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस के अंदर। अब फूड आधा स्टमक के अंदर डाइजेस्ट हो चुका है, यानी कुछ प्रोटीन जो होते हैं वो डाइजेस्ट हो चुके हैं, पर अभी भी बहुत कुछ फूड के अंदर बचा हुआ है। अब ये फूड कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है, पर इसे छोटा इसलिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत ही नैरो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है। ये कितने 7.5 मीटर्स लॉन्ग होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रेशन रिसीव करता है दो ग्लैंड से। कौन से? लीवर एंड पेनक्रियास। ये क्या करते हैं? अपना जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजते हैं, जिसकी वजह से फूड और इजीली डाइजेस्ट हो सके, और साथ में ही स्मॉल इंटेस्टाइन खुद का भी डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करता है, जिसको हम बोलते हैं इंटेस्टिनल जूस। सारे जूसेस क्या होते हैं? मिक्स हो जाते हैं पार्शियली डाइजेस्टेड फूड के साथ, और जो डाइजेशन का प्रोसेस है इसे कंप्लीट करते हैं। तो कौन से अलग अलग जूसेस आते हैं?
फर्स्ट है लीवर। लीवर क्या करता है, उसके अंदर बाइल जूस प्रोड्यूस होता है, ये बाइल जूस गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। और दूसरा क्या है, पैनक्रियास। पैनक्रियास भी क्या करता है, वो भी अपना जूस सीक्रेट करके पैनक्रियाटिक जूस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भेजता है, जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स सिंपलर कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं या ब्रेक डाउन हो जाते हैं। अब ये जो भी फूड हमने डाइजेस्ट कर लिया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वो अब एब्जॉर्ब होता है। कहाँ होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से एब्जॉर्प्शन का काम चालू हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, बहुत सारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स सरफेस पे होते हैं। ये क्या करते हैं, रैपिड एब्जॉर्प्शन के अंदर हेल्प करते हैं और डायरेक्ट एब्जॉर्ब करके इसे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाते हैं। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है उन्हें क्या बोलते हैं, विली। अब ये जो फूड हमारे ब्लड के अंदर गया, उसे क्या होगा, एसिमिलेशन का प्रोसेस शुरू होगा। एसिमिलेशन में क्या होता है कि जितने भी ब्लड के पास ये पहुंचा है, ये जो फूड के मटेरियल्स यानी प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब क्या करेंगे, ये अलग अलग हमारे बॉडी के पार्ट्स के पास पहुंच जाएंगे एंड जो रिपेयरिंग होती है या ग्रोथ होता है बॉडी का, ये सारा काम, टिश्यूज का काम जो भी होगा ये कंप्लीट होगा। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन। अब हमारी स्टोरी स्मॉल इंटेस्टाइन पे कंप्लीट नहीं होती है। जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब पार्ट ऑफ फूड हैं, ये जो पास होके स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन के पास पहुंचेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन वाइडर है पर छोटा हुआ है। वाइड होने की वजह से इसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइन। ये 1.5 मीटर लेंथ में है। इसके पास दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट बोलते हैं कॉलन, अपर पार्ट को, और लोअर पार्ट को बोलते हैं रेक्टम। कॉलन का क्या काम है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, इसका काम है कि एब्जॉर्ब करना वाटर और कुछ सॉल्ट। इसके वजह से क्या होता है, कुछ विटामिन्स और मिनरल्स भी एब्जॉर्ब यहाँ पे हो जाते हैं। इसके वजह से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो ड्राई हो जाता है और थोड़ा सेमी सॉलिड हो जाता है। इसको बोलते हैं फीसिस। और ये जाके फाइनली जो एंड प्रोडक्ट है, यानी कि जो अनडाइजेस्टेड जो बच गया है, वो वेस्ट जो होता है वो कहाँ, रेक्टम में जाके स्टोर हो जाता है। और लास्ट में जो भी हमारा जो वेस्ट मटेरियल है वो एनएस के थ्रू टाइम टू टाइम बॉडी से हम इसे निकाल देते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इजेशन।